सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 231। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, होंगफू किंगटियान इंपीरियल फैमिली की एक स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जिसका के नाम ड्रैगन वेन होता है। मगर उस टेक्निक को इंपीरियल फैमिली के अलावा किसी और को यूज करने पर यूजर की पूरी क्लैन को देशद्रोही मान लिया जाता है। इसी वजह से मास्टर फेंग क्यूवाई अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए रीजेंट स्टेट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। और अब यहाँ पे सरलैंग अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हुए मास्टर फेंग क्यूवाई को काफी सारी टेढ़ी मेढ़ी बातें बताते हैं। वजह से मास्टर फेंग क्यूवाई में उनकी बातों के जालों में फंस जाते हैं और रीजेंट स्टेट के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले पाते। तो अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आगे देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में जूजी चेंगफेंग को दिखाते हैं, जो कि सरलैंग की ये सारी बातें सुन करके अपने मन में कहते हैं कि सच में लैंग वूचेंग तो एक ट्रूली वर्ड स्मिथ है। उन्होंने मास्टर फेंग क्यूवाई को ये पूरी तरीके से शो करा दिया है। ये लोग एम्पायर के लिए हमेशा से ही लॉयल रहे हैं, किसी भी दर्द को सहते हुए। एम्पायर को अपने लॉयल लोगों के ऊपर शक करने के लिए गुप्त रूप से कोसते थे। इसीलिए अब इन लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाना इंपीरियल फैमिली को यहाँ का एक बुरा आदमी बना देगा और उन्हें एक ऐसे देशभक्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी आवाम इंपीरियल फैमिली की आलोचना करेगी। और ये सारी बातें तो इस बात की आधी भी नहीं है, क्योंकि सरलैंग ने अपनी बातों को तोड़ मरोड़ कर कहा कि इस ड्रैगन वेन यानी कि ड्रैगन सोल ने अपनी सील को तोड़ करके होंगफू किंगटियान को अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट किया। इस चीज ने इंपीरियल फैमिली के खिलाफ लोगों के दिलों में एक बीज बोने का काम भी किया, जिससे कि होंगफू किंगटियान का क्लैन टियानयुआन में इंपीरियल फैमिली को रिप्लेस करके खुद अपनी क्लैन को रूलिंग में ले आएगा। तो मास्टर फेंग क्यूवाई भी ये सारी बातों को समझ चुके होते हैं और अपने गुस्से को अपने मन में दबाते हुए कहते हैं कि सरलैंग आप तो सच में एक डिमेंगुअस हैं। सुन सरलैंग भी कहते हैं कि आप मुझे कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको फैक्ट ही बता रहा हूँ। इधर मास्टर फेंग क्यूवाई गुस्से में दूसरी ओर मुड़ते हैं और जाने लगते हैं। साथ ही घबराते हुए अपने मन में कहते हैं, थर्ड प्लेयर की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं रही। जिसके पास भी डियाओ ड्रैगन होगा उसके पास पूरी दुनिया होगी। सिंस इसीलिए होंगफू किंगटियान का अब मरना बहुत जरूरी है। इधर मास्टर फेंग क्यूवाई ये सब कह ही रहे होते हैं कि तभी हमें वापस से अंदर जूफेंग को दिखाया जाता है। इसके के सामने होंगफू किंगटियान अपने गोल्डन ड्रैगन को रिलीज करता हुआ खड़ा होता है। जूफेंग भी अपने सामने उस गोल्डन ड्रैगन को देख गुस्से में अपनी फुल पावर्स को रिलीज करता हुआ होंगफू किंगटियान की ओर आगे बढ़ने लगता है। जबकि ये देख होंगफू किंगटियान भी हंसते हुए जूफेंग से कहता है कि तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि ड्रैगन वेन सोल कितनी ज्यादा पावरफुल है और वो क्या कर सकती है, मगर फिर भी अब भी तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुम मेरे सामने आगे बढ़ रहे हो। यहाँ तक कि मेरे फादर भी इस ड्रैगन सोल को अपने वश में नहीं कर पाए, जबकि ये मैंने अपने बचपन में ही कर लिया था। तो तुम इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब मैं इस दुनिया के लिए गॉड गिफ्टेड हूँ और तुम्हें पता है कि तुम अभी मुझसे नहीं लड़ रहे हो, बल्कि तुम खुद हेवन से आए गॉड से लड़ रहे हो। और अब इस सब से तुम्हें सिर्फ एक ही परिणाम मिलेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ मौत है। भी होंगफू किंगटियान की सारी बात सुन उससे कहता है, तो ये तुम्हारा खेल है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई फालतू के ब्लड क्रॉक्स तुम्हारी बातों को सुनते हैं या नहीं। ये ड्रैगन वेन सोल इस अर्थ पे सबसे ज्यादा लॉर्ड है और कोई भी इसे डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यहाँ तक कि किंग की पूरी प्रोविडेंस भी इसका कुछ नहीं कर सकती। मगर लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जूफेंग होंगफू से इतना कहते ही अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए होंगफू से कहता है कि मैं हूँ सोअरिंग डिमोनिक ड्रैगन। अगर मैं कुछ करने की ठान लेता हूँ तो मैं 9 हेवेंस को भी पार कर जाऊंगा। तुम कमीने अर्थ ड्रैगन किंग, तुम ये कभी मत सोचना कि ये एक बिना सिर वाला ड्रैगन मेरे रास्ते में आ सकता है। इधर होंगफू किंगटियान जूफेंग की ये सारी बात सुन हालांकि काफी ज्यादा घबरा जाता है, मगर हंसते हुए उससे कहता है कि अच्छे, बहुत अच्छे, तो फिर अब मैं भी अपनी हेवन स्टेट को लेता हूँ। होंगफू जूफेंग से इतना कहते ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है, साथ ही अपनी ड्रैगन शील्ड को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि एक चींटी की दुनिया को खत्म करने में राजा के अधिकारों को चुनौती देने की हिम्मत। होंगफू इतना कहते ही अपनी 9 डेमोनिक बॉडी को एक्टिवेट करता है, साथ ही अपने हाथ को जमीन पर प्रेशर से मारते हुए और ड्रैगन एम्पावर्ड क्ला को यूज करते हुए जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा करता है, जिसके के अंदर होंगफू का बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन घुस जाता है। तभी दूसरी ओर जूफेंग के सामने जमीन के नीचे से काफी
सारी गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से ज़ू फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जमीन फाड़ते हुए वो ड्रैगन ज़ू फेंग के नीचे से निकलता है और ज़ू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर ज़ू फेंग की ये सारी हालत देख लिंग जियांगफेंग हंसते हुए कहता है कि ये कितनी ज्यादा शानदार पावर है। मैं जानता था कि एल्डेस्ट यंग मास्टर हमारे लिए हेवन से दिए गए एक ग्रेटेस्ट गिफ्ट हैं और इस अर्थ पे ये बिल्कुल ही इनविंसिबल हैं और ये कमीना ज़ू फेंग इसका बस यहाँ पे बहुत हो गया, ये यहीं पर मारा जाएगा। मास्टर फेंग क्यूबाई भी ये सब देख सोच रहे होते हैं कि ड्रैगन वेन सोल एक अर्थ रैंक मार्शल आर्ट के लिए एक शाही मेल है और एक ऐसी शक्ति यहाँ के परिणाम को भी ये बिल्कुल स्पष्ट करती है। कुंग फू किंग टियान सच में एक ट्रूली अपनी पीढ़ी का इस सब में कामयाब होने वाला पहला व्यक्ति है। इधर मास्टर फेंग ये सब सोच रहे होते हैं कि तभी ज़ू फेंग की ओर दिखाया जाता है जिसने की गोल्डन ड्रैगन के फर्स्ट अटैक को डॉच कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन सोल ज़ू फेंग के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए जमीन के अंदर जाने लगती है। ज़ू फेंग भी वापस से उसे जमीन की ओर जाते हुए देखता है। तभी वो ड्रैगन सोल फिर से ज़ू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जैसे कि देख होंग फू हंसते हुए कहता है कि इस सब के बाद इस वर्ल्ड पे ज़ू फेंग तुम मुझे किंग बनते हुए देखते, मगर लेकिन तुम मेरे खिलाफ खड़े हुए और इस हेवन के भगवान को हराने की कोशिश की, तो फिर इसके लिए तुम सिर्फ और सिर्फ मरोगे। तुम यहाँ पे मरोगे क्योंकि ये मेरी इच्छा है, तुम्हारा ये भविष्य हेवन के गॉड की इच्छा है। इधर दूसरी ओर ज़ू फेंग भी गुस्से में अपनी पावर्स को फुल्ली रिलीज करते हुए कहता है कि तुम इतने ज्यादा काबिल नहीं हो, क्योंकि मैं खुद अकेला ही अपने भाग्य का फैसला करता हूँ और यहाँ पे जो मरने वाला है वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। ज़ू फेंग इतना कहते ही अपने बर्थ स्टाइल थर्ड मूव का यूज करते हुए अपने मुंह के अंदर काफी सारी एनर्जी को कंडेंस करता है और कंडेंस करने के बाद साथ ही उसे रिलीज करता है, जो कि ज़ू फेंग का एक नया मूव नीरो ड्रैगन स्क्रिंच होता है, जिससे कि ज़ू फेंग के मुंह से एक बड़ी सी पर्पल लाइटनिंग की बॉल बनती है। ज़ू फेंग के इस मूव को देख होंग फू किंग टियान कहता है तुच्छ प्रोफाउंड रैंक की साउंड मार्शल आर्ट आखिर ये मेरे ड्रैगन सोल के आगे खड़ी कैसे हो पाएगी, जो कि एक अर्थ रैंक की मार्शल आर्ट है। होंग फू हंसते हुए ज़ू फेंग से कहता है तुम अपने आखिरी पैर पर खड़े हो और इस बेकार से अटैक के साथ तुम अब बिल्कुल होपलेस हो। ज़ू फेंग से इतना कही पाता है कि तभी अचानक वो सामने देख काफी ज्यादा हैरान होता है कि सामने ज़ू फेंग के उस अटैक के अंदर से काफी सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है। फिर वो एनर्जी अपनी शेप चेंज करके एक थंडर स्काईलार्क के रूप में चेंज हो जाती है, जिसे देख होंग फू किंग टियान और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि अब आखिर ये क्या चीज है। तभी ज़ू फेंग होंग फू किंग टियान से कहता है कि तुम्हारी कयामत। इधर क्यानलैंड पवेलियन के लीडर भी ज़ू फेंग की इस पावर को देख कहते हैं कि ये तो एक साउंड वेव अटैक था, जो कि एक स्पेसिफिकली ड्रैगन वेन सोल के ऊपर अटैक करने के लिए लॉन्च किया था, मगर अब ज़ू फेंग ने इसको एक लाइटनिंग वर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया और इसने वास्तव में इसके अंदर सारी पर्पल लाइटनिंग उड़ेल दी। इधर होंग फू किंग टियान गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि ड्रैगन वेन सोल एक किंग का सिंबल है और कोई भी अटैक इसके सामने इसको हराने की हिम्मत नहीं कर सकता, साथ ही तुम्हारी पर्पल लाइटनिंग भी इसके सामने कुछ नहीं है। होंग फू किंग टियान के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और इसकी आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वाली एपिसोड कैसी लगी और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इस वीडियो पे 3 के लाइक भी कर देना, जिसके बाद मैं जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं गाइस इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।